हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बिग बॉस का तीसरा हफ्ता हो चुका है और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं इस तीसरे हफ्ते की कुछ बातें और मेरी तरफ से कुछ राय जो मैं अपने सामने आपके सामने रखना चाहता हूं। ऐसे तो कुछ बहुत बड़ी चीज हुई नहीं तीसरे हफ्ते भी, पर हाँ, एक छोटा सा टास्क हुआ जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था बिग बॉस में, और उस टास्क को रद्द भी कर दिया इन घर वालों ने। ऑब्वियसली बिग बॉस भी थोड़े चालाक है, वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि किस तरीके से मैं इन पे एक ऐसी बात डालूं जिसका बखेड़ा क्रिएट हो और लोगों के आपस में झगड़े हो और रियल फेसेस नजर आए। तो बहुत ही चालाकी से काम किया है बिग बॉस ने और उन्होंने इस टास्क के जरिए बहुत सारे मुद्दों को उठवाया और बहुत सारे चेहरे दिखाए और मजा भी आया। और मैं आपको कह दूं, अगर आपने वो एपिसोड देखा हो टास्क का, क्लियरली हमें पता है कि मनारा ने सबसे पहले वो चीज रखी थी नीचे और अंकिता ने नहीं, पर सना ने फिर भी मनारा का साइड लिया बिकॉज ऑब्वियसली अंकिता और विक्की के प्रति उनका थोड़ा सा एक ग्रज जो है वो चल रहा था और वो भी एक रीजन है। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत क्लियर बात थी, बट एनीवेज टास्क में ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है कि किसके फेवर में जाता है, टास्क में ये इंपॉर्टेंट रखता है कि टास्क के बाद क्या होता है। तो हमने देखा किस तरीके से विकी उछल पड़े और उस डिसीजन को लेके कितना उन्होंने सना पे वो हावी हुए और उनके भी असलियत दिखी। हालांकि मुझे विकी बहुत पसंद है, पर कहीं ना कहीं इस हफ्ते उन्होंने कुछ ऐसे चेहरे दिखाए अपने जहां मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही शातिर दिमाग का प्लेयर है। हालांकि बुरा नहीं है, बिग बॉस में ऐसे ही प्लेयर्स की जरूरत है, पर कहीं ना कहीं मुझे वो थोड़े ज्यादा कॉम्पिटिटिव लगे और ओवर एक्साइटिंग, ओवर एंथुजियाज्म लगा मुझे उनमें, जो नहीं होना चाहिए। थोड़े से समझदार भी लगना इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा वो ढीले लगे पिछले हफ्ते, थोड़ा उनका पलड़ा थोड़ा सा हल्का लगा मुझे। तो विकी की तो बात ये रही। और उसके बाद में मैं अगर आपसे कहूं कि पूरे हफ्ते में जो हुआ उसमें एक और चीज थी जो बहुत ज्यादा अजीब थी, बहुत ज्यादा बनावटी थी, और वो थी अभिषेक और अपने खानजादी के बीच की जो केमिस्ट्री दिखा रहे हैं उसकी। पिछले हफ्ते के एंड में कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री शुरू हुई और इस हफ्ते ऐसे चल रही है जैसे मतलब वो बस अभी अभिषेक कोशिश कर रहा है कि कुछ करे, कुछ नयापन दिखाए, सिर्फ अग्रेशन नहीं दिखाए और लोग उनका एक अलग साइड देखे। बेसिकली उनको चाहिए हर हफ्ते उनका एक नया साइड दिखे, कभी एग्रेसिव साइड, कभी रोमांटिक साइड, कभी इमोशनल साइड। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हर एक साइड दिखाए उनका। और इस हफ्ते उन्होंने खानजादी के साथ जो फ्लर्टिंग की है, जो एक केमिस्ट्री बनाने की कोशिश की है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुझे फेक लगा। बट एनीवेज टाइम ही बताएगा कि आखिर का क्या सच है क्या झूठ और किस मोड़ ले जाती है ये इन जोड़ी को। तो वो देखना भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। रही बात मुन्नावर और मनारा की, दोनों भी कहीं ना कहीं मुझे ढीले लगे पिछले हफ्ते। जो 2 हफ्ते में जो ज्यादा स्ट्रांग लग रहे थे वो कहीं ना कहीं ढीले पड़ रहे हैं, और जो ढीले लग रहे थे वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अंकिता हो गई, नील और ऐश्वर्या हो गए, वो कहीं ना कहीं दिखना शुरू हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब गेम थोड़ा सा लेवल अप होने जा रहा है। हालांकि अरुण, सनी, सना, बाबू भैया, ये सब को अभी भी थोड़ा सा बकअप होने की जरूरत है। एंड आई रियली होप अरुण थोड़ा सा कुछ करे, कुछ आगे आए, तो मजा आएगा बिकॉज उनकी बातें बहुत मजा आती है सुनने में ना। सलमान खान ने भी कहा है कि उनके जोक्स उनको भी पसंद आते हैं। तो मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं और सामने आना चाहिए। तहलका भाई जो है वो मेरे ख्याल से अब नहीं कोप अप कर पा रहे हैं। आई थिंक बहुत जल्द उनका भी एग्जिट हो जाएगा। और रही बात ईशा की, मैं क्या कहूँ, मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि ईशा जितनी जल्दी निकले उतना बेटर है, बिकॉज वो निकलेगी तब जाके मे बी अभिषेक का असली रूप बाहर आएगा या वो एक्चुअल में अच्छा गेम खेल पाएंगे। और समर्थ भी कुछ खास कर नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये चीजें हैं जो पिछले हफ्ते हुई हैं। और एविक्शन में जो है मनस्वी निकली है बेचारी, पिछले हफ्ते आई थी, इस हफ्ते निकल गई, उनको ज्यादा कुछ करने का मौका मिला नहीं। बट एनीवेज अगले हफ्ते दिवाली है, दिवाली में कोई एविक्शन नहीं होगा, हम सबको पता है, हर साल ऐसा ही होते आ रहा है। तो वी कांट से इफ एनीवन वुड बी एलिमिनेटेड और नॉट। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंटेस्टेंट्स है जिनको बकअप होने की जरूरत है। जैसे रिंकू जी हैं, उनको थोड़ा बकअप होना पड़ेगा, जिग्ना है, सनी को होना पड़ेगा, अरुण, मतलब ये सबको थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा।
और जो टास्क भी हुए हैं वो अभी मेरे ख्याल से अगले हफ्ते और एक टास्क दिया जाएगा और जिसमें टेस्ट किया जाएगा कि कौन कितना पावरफुल है और दिल दिमाग दम के बीच की लड़ाई होगी, तो वो भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और कहीं ना कहीं सना ने भी कन्फ्रंट कर दिया है विक्की को कि वो नहीं चाहती कि ज़्यादा झगड़ा हो उन दोनों के बीच में, बिकॉज दोनों के इंटेलेक्ट मैच होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो लेट्स सी एक नया ट्विस्ट आता है या नहीं, वो भी देखने में मजा आएगा। अंकिता कैसे रिएक्ट करेंगी उस चीज पे, वो भी देखने में मजा आएगा। तो यस, ओवरऑल ये था थर्ड वीक का अपडेट, रिव्यू, जो भी आप कहना चाहो। तो आप मुझे बताओ कि थर्ड वीक के हिसाब से आपको क्या लगता है, किसका पलड़ा भारी है, कौन कंटेस्टेंट आपको स्ट्रांग लग रहे हैं और कौन इस हफ्ते नॉमिनेट होके एलिमिनेट हो सकते हैं। टिल देन मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।